नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। अगले महीने यानी कि जुलाई की बात की जाए तो नए प्रेसिडेंट जो भारत के बनाए जाने हैं उनके नामों की जो इस वक्त जो है पड़ताल हो रही है। अपोजिशन पार्टी की बात की जाए तो अपनी तरफ से पहले जो उन्होंने नाम रखा था, जो शरद पवार हैं, काफ़ी देर से वो पॉलिटिक्स में एक्टिव है और उनका नाम अपोजिशन पार्टी चाहती थी कि उनका नाम रखा जाए और वो ही प्रेसिडेंटशिप के लिए अपोजिशन पार्टी की तरफ से सामने आए। लेकिन शरद पवार ने सीधे तौर पर इसे डिनाई कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं इस ओहदे के लिए अभी नहीं जाना चाहता हूं, मैं जो एक्टिव पॉलिटिक्स अभी कर रहा हूं उसी में ही मैं संतुष्ट हूं और उसी में अपना काम जो है आगे भी करते रहना चाहता हूं। जैसे ही शरद पवार ने अपना नाम जो है इस लिस्ट से यानी कि प्रेसिडेंटशिप से वापस लिया, जो उनका नाम पहले अपोजिशन पार्टी सामने ला रही थी, तो फिर जो दो नाम सामने आए उसमें पहला नाम था गोपाल कृष्ण गांधी जी का और दूसरा नाम जम्मू कश्मीर के फॉर्मर सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। देखा जा रहा था कि इन दोनों का नाम जो है वो सामने लाया जाएगा, क्योंकि जितनी भी 16 से 17 जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं जो मिलकर ये डिसाइड कर रही थी कि किस बड़े ऐसे नेता को सामने लाया जाए जो इस पदभार पर सही तरीके से काबिज हो सके। और सबसे पहले अगर नाम की बात की जाए तो जो वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम लिया। उन्होंने कहा कि इनसे बेहतर अगर अपोजिशन पार्टी की तरफ से कोई लीडर सामने आना चाहिए प्रेसिडेंटशिप के लिए तो वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम ही है। और 15 जून को इनकी मीटिंग होती है, सारी अपोजिशन पार्टी सामने आती है और इन दो नेताओं का नाम जो है वो रिकमेंड किया जाता है। लेकिन अभी की बड़ी खबर जो ये आ रही है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपना नाम बहुत ही अदब से उन्होंने कहा है कि आप जितनी भी अपोजिशन पार्टी है जिन्होंने उनका नाम कंसीडर किया है वो उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अभी जो है प्रेसिडेंटशिप के लिए नहीं जाना चाहता हूँ। उन्होंने ये इसलिए कहा, उन्होंने कहा कि अभी आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने हैं और क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ हैं और उनको अगर वो यहाँ से चले जाते हैं, अगर वो प्रेसिडेंटशिप की इलेक्शन लड़ते हैं और वहाँ पर जीत के अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो सीधे तौर पर वो फिर अपनी पार्टी की अगुवाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई नहीं कर पाएंगे। उन्हें फिर देश के प्रेसिडेंट के तौर पर अपने काम को अंजाम देना होगा। और वैसे भी देखा जाए, क्योंकि हमेशा प्रेसिडेंट उसी व्यक्ति को बनाया जाता है, बहुत शांत स्वभाव का होना चाहिए। आप अपनी जो स्टेटमेंट है आपको बहुत तरीके से देनी पड़ती है, आप कुछ भी अलग नहीं बोल सकते। और क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पिछले 2 सालों की बात की जाए तो इतने ज़्यादा उनकी तरफ से कुछ ऐसी बातें सामने नहीं आई, कुछ ऐसे स्टेटमेंट नहीं आए हैं। लेकिन उससे पहले 2 साल से पहले की बात की जाए तो बहुत सारी बातें वो कह देते थे जम्मू कश्मीर को लेकर। खासकर कश्मीर की बात की जाए, यहाँ के लोगों को लेकर और यहाँ की आवाम के साथ साथ यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो 370 का हटना हो, 35A का हटाना हो या और भी चीज़ें जो यहाँ पर लागू की जाती है, उसको लेकर उनके कई सारे बयान ऐसे आते हैं जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी देखने को मिलता है। और उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि अभी मैं जो हूँ, मैं अभी अपनी पार्टी की अगुवाई करना चाहता हूँ। आने वाले समय में अगर इलेक्शन होता है तो उसी को लेकर मैं इस वक्त कारगर हूँ, उसी की ओर मैं अपनी दृष्टि जो है वो बनाए हुए हूँ। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जिस तरह से हालात बने हुए हैं पिछले 2 से 3 सालों में, अभी कुछ ना कुछ नया लाना या इसमें कुछ मोड़ लाना बहुत ज़रूरी है। अगर मोड़ लाना है तो वो अपोजिशन पार्टी ही जम्मू कश्मीर में ला सकती है। और आने वाले समय में अगर इलेक्शन होगा और अगर मैं यहाँ पर नहीं हुआ, मैं उस तौर से अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं संभाल पाया तो शायद पार्टी बिखर भी सकती है। इस तरह की कुछ स्टेटमेंट उनकी तरफ से की गई और उन्होंने साफ कहा है कि अपोजिशन पार्टी की तरफ से जो उनका नाम लिया गया है वो उसके लिए अपोजिशन पार्टी के जितने भी नेता हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी मैं इस प्रेसिडेंटशिप की ओर नहीं जाना चाहता हूं। आप किसी और को इस नाम को जो है, किसी और का नाम जो है वो सामने ला सकते हैं, क्योंकि पहले ही शरद पवार ने इसको डिनाई कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं भी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना चाहता हूं। उसके बाद जो 2 नाम लिए गए थे उनमें से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी अब अपना नाम जो है वो वापस ले लिया है। अगले महीने की 18 तारीख की अगर बात की जाए तो तब वोट डाले जाएंगे प्रेसिडेंटशिप के लिए। 21 तारीख को इसका रिजल्ट निकलेगा और तब डिसाइड होगा कि नया भारत को प्रेसिडेंट कौन जो है वो मिला है। 24 तारीख की अगर बात की जाए तो लास्ट तारीख 24 जुलाई है। जो अभी के वर्तमान के हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, उनका जो 5 साल का जो पीरियड रहता है वो 24 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। और 21 जुलाई की बात की जाए कि तब नए प्रेसिडेंट जो है वो सामने आएंगे और 18 जून को इलेक्शन होना है। अब देखा जाएगा अपोजिशन पार्टी की तरफ से, क्योंकि मैक्सिमम 16 से 17 जो अपोजिशन पार्टी हैं अलग अलग स्टेट की,
तो उनकी तरफ से कंबाइंड होकर एक मीटिंग की गई थी। इस मीटिंग में 2 नामों, पहले शरद पवार जो मैंने पहले शुरुआत में कहा, और फिर 2 नाम और लिए गए, लेकिन अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। अब देखना होगा कि किस नए नाम का अब चयन किया जाता है और क्या गोपाल कृष्ण गांधी जो है सिर्फ उन्हीं के नाम पर ही हामी भरी जाती है, उन्हीं को आगे लाया जाता है, वही प्रेसिडेंटशिप के लिए जो अपोजिशन पार्टी की तरफ से रखे जाएंगे वही लड़ेंगे, या फिर कोई और सामने नया नाम जो है वो आएगा। अभी देखना होगा कि अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अब सीधा कह दिया है कि मैं जम्मू कश्मीर की राजनीति की ओर ही मेरा पूरा ध्यान है। जम्मू कश्मीर में जो पिछले कुछ सालों से हो रहा है उसी की ओर मैं पूरा अग्रसर हूँ, और वहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। और अगर इलेक्शन होता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी ये जोर रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से, कि हम लोगों की जो अवाम है उनकी तरफ अपने आप को खींच पाए या उन्हें अपनी ओर खींच पाए, और वो हमें वोट डाले, और आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जम्मू कश्मीर में एक जीती हुई पार्टी निकलकर सामने आए, और उसके बाद हम अपना काम जो है वो सही तरीके से कर पाएंगे। लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने ये तो साफ कह दिया है कि अभी मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना चाहता हूँ, प्रेसिडेंटशिप में नहीं जाना चाहता हूँ। तो सीधे तौर पर अब फारूक अब्दुल्ला ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। दीजिए इजाज़त। शुभम कुमार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।